आज की एक और बड़ी खबर है मोदी के जेम्स बॉन्ड रोकेंगे जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेम्स बॉन्ड, जो जंग चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, लगभग लंबी जंग जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो अब अगली तैयारी यह है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को मनाया जाए, पुतिन को रोका जाए और ज़ेलेंस्की को भी रोका जाए कि जंग रुके। इसके लिए क्या तैयारी है? इसके लिए प्रधानमंत्री के सबसे करीबी भरोसेमंद में से एक, जिन्हें भारतीय जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं, इंडियन जेम्स बॉन्ड 007, अजीत डोभाल रूस जाने वाले। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की से मिली है इटली की पीएम मेलोनी ज़ेलेंस्की से कल मिली और कल उन्होंने क्या कहा, तस्वीर में आपको दिखाऊं। उन्होंने कहा मोदी ही है जो जंग रुकवा सकते हैं। मेलोनी को भी मोदी पर भरोसा है कि मोदी चाहे तो ये युद्ध कल रुक जाएगा और मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी है। इसलिए अजीत डोभाल रूस जाने वाले हैं जंग रुकवाने। मोदी बहुत बड़ी तैयारी में है। पुतिन और ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद अब मोदी एक और बड़ा कदम उठाने वाले हैं जिससे रुक सकती है जंग। मोदी अब इंडिया के जेम्स बॉन्ड को रूस भेजने वाले हैं। डोभाल अब रूस जाएंगे और पुतिन के सामने दुनिया को मोदी का शांति संदेश समझाएंगे। मतलब रूस यूक्रेन जंग रोकने की शुरुआत होने वाली है। पुतिन और ज़ेलेंस्की मोदी पर भरोसा जता चुके हैं और अब इटली की पीएम मेलोनी ने भी कह दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। मुझे लगता है कि भारत और चीन जैसे देश रूस यूक्रेन जंग खत्म करने में अहम साबित हो सकते हैं। आपने सुन लिया मेलोनी को भी, लेकिन अब पीएम मोदी की तैयारी क्या है? तैयारी यह है कि ऐसे शख्स को भेजा जाए जो पूरी तैयारी के साथ जाए और काम खत्म करके ही वापस आए। वो है अजीत डोभाल। शांति समझौते के लिए यह मोदी का बड़ा कदम है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रूस भेजा जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल अगले हफ्ते रूस जा सकते हैं और रूस में ब्रिक्स देशों के एनएसए के साथ खास बैठक है। इस बैठक में डोभाल रूस के एनएसए से भी मिलने वाले हैं और रूस यूक्रेन जंग को रोकने पर चर्चा संभव है। खबर है कि मोदी से जंग रोकने का खाका तैयार कर लिया है मोदी ने। शांतिदूत के तौर पर डोभाल को मनाने के लिए भेजा जा रहा है। एनएसए डोभाल को प्रधानमंत्री मोदी का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। विदेशी मोर्चे की चुनौती में मोदी डोभाल पर यकीन करते हैं। आपको बताऊं, लगातार तीसरी बार डोभाल को एनएसए का जिम्मा दिया गया। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक में डोभाल में का अहम रोल था। आपको बताऊं डोभाल कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्या कर सकते हैं। कहा जाता है जो नहीं हो पाता है, जो नामुमकिन होता है, उसको डोभाल मुमकिन करते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक, डोकलाम विवाद सुलझाने में डोभाल रहे शामिल। 1968 बैच के केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में खुफिया जानकारी जुटाई इन्होंने। 1990 के दशक में कश्मीर में चुनाव का रास्ता डोभाल ने बनाया था। अब तक 15 हाईजैक विमानों को छुड़ाने में अहम रोल रहा। पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट के रूप में काम कर चुके हैं, मतलब जेम्स बॉन्ड की तरह जासूसी कर चुके हैं। बाद में 6 साल पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में रहे, यानी पाकिस्तान और कूटनीति के सारे दांव पे जानते समझते हैं। इसलिए पाकिस्तान डोभाल के नाम से भी खौफ खाता है। तेज तर्रार फैसले और विदेशों से अच्छे संपर्क के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए मोदी जंग रुकवाने के लिए डोभाल को भेज रहे हैं। यह है मोदी का डोभाल पर यकीन। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, राजन कोचर साहब, मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोचर साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि मोदी डोभाल पर यकीन करते हैं, क्या खासियत है अजीत डोभाल की? आप अपने शब्दों में बताएं, क्या आप एक्सपीरियंस करते हैं, क्या आप महसूस करते हैं कि यह काम अजीत डोभाल ही कर सकते हैं? रशिया और यूक्रेन के बीच में आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया भी अपना विजिट कर रहे हैं पिछले महीने और यूक्रेन भी। तो ये इस बैकड्रॉप में बहुत इम्पोर्टेंट और एक डेवलपमेंट है कि एनएसए डोभाल उधर जाएंगे और वांग ही भी वहाँ पे मौजूद होंगे जो चाइना के एनएसए हैं, और रशिया के भी वहाँ पे एनएसए होंगे ब्राज़ील के साथ। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये पीस टॉक्स के ऊपर बातचीत होगी। ब्रिक्स समिट से पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि जो भी लूज एंड्स हैं
वो उसको हम डिस्कस करके एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हो जाए तो वो इस पे एक फर्म डिसीजन ले पाएंगे। बहुत शुक्रिया राजन कोचर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कदम बढ़ा दिया है और इटली की पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद जो मोदी के साथ सेल्फी भी लेना का शौक रखती हैं, वो खुद कह रही हैं कि मोदी जंग रुकवा सकते हैं। क्या कह रही हैं देखिए, वो कह रहे हैं जब भी दुनिया में कानून तोड़े जाते हैं तब अराजकता और तनाव के हालात बनते हैं। मुझे लगता है भारत जैसे देश यूक्रेन जंग खत्म करने में अहम रोल निभा सकते हैं। पुतिन क्या कह चुके हैं, उन्होंने कहा युद्ध में समझौते के लिए यूक्रेन से बात करने को तैयार हूं, इसमें भारत जैसे देश मध्यस्थता करें। हम अपने मित्रों और साझेदारों का सम्मान करते हैं। मैं भारत के नेताओं से भी संपर्क में हूं, यानी मोदी के संपर्क में हूं। मुझे यकीन है कि वो समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बाइडेन ने कहा था ऐसा कोई भी देश जो जंग खत्म कर सकता है या करवा सकता है और यूक्रेन के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता है, हम निश्चित भूमिका का निश्चित तौर पर उनके साथ खड़े होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि भारत यह काम कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा हमें पता है कि मोदी पुतिन से ज्यादा शांति चाहते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि पुतिन शांति नहीं चाहते हैं। भारत जानता है कि सिर्फ एक जंग नहीं है, यह एक शख्स पुतिन पूरे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध है। भारत एक बड़ा देश है, मोदी और भारत का दुनिया में बड़ा प्रभाव है। आप चाहें तो पुतिन को रोक सकते हैं। यह है भारत के लिए, मोदी के लिए सोच। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं इटली की पीएम मेलोनी और कौन कौन से नेता हैं जिन्हें ये यकीन है विदेशी नेताओं को कि मोदी ही जंग रुकवाएंगे। जब भी दुनिया में कानून तोड़े जाते हैं तब अराजकता और तनाव के हालात बनते हैं। अगर इस संकट को टाला नहीं गया तो ये और फैलेगा। मुझे लगता है कि भारत और चीन जैसे देश रूस यूक्रेन जंग खत्म करने में अहम साबित हो सकते हैं और उन्हें इसमें भूमिका निभानी भी चाहिए। हम जंग रोकने के लिए यूक्रेन से बातचीत को तैयार हैं। इसमें भारत, चीन या ब्राजील जैसे देश मध्यस्थता कर सकते हैं। हम अपने मित्र और पार्टनर्स का सम्मान करते हैं। भारत जानता है long range policy has not changed, but we see changes in the attack on Storm Shadow and Scouts, the shortage of missiles and cooperation, and this applies even to our territory, which is occupied by Russia, including Crimea. We think. इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपको याद होगा, पीएम मोदी बुद्ध के भी बड़े फॉलोअर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था वक्त है युद्ध से बुद्ध की ओर जाने का। इसका मतलब क्या था, इसका मकसद क्या था, इसके मायने क्या थे, मैं आपको बताऊं। दरअसल युद्ध से बुद्ध की ओर जाने का मतलब था रूस यूक्रेन जंग में दुनिया दो खेमों में बटी है। एक पक्ष पुतिन के साथ है, दूसरा ज़ेलेंस्की के। लेकिन भारत ने जंग में तीसरा रास्ता चुना। मोदी ने पुतिन ज़ेलेंस्की को भी साफ कहा है, हम कभी तटस्थ नहीं रहे, पहले दिन से पक्षकार रहे हैं। हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की भूमि से आते हैं जहां युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म 2600 साल पहले भारत में हुआ। वो एक राजा के बेटे थे और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। 29 साल में राजभवन छोड़ आध्यात्मिक खोज पर चल पड़े और 6 साल तक लंबा उपवास करने पर भी सफलता नहीं मिली। फिर गया में वृक्ष के नीचे तब तक बैठे रहे जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। बाद में यात्रा करते हुए बुद्ध अपना ज्ञान दुनिया को देने लगे। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है स्वयं को जीतना। बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता है, बुद्ध मानते थे। क्रोध, प्रतिशोध सबसे पहले आपको जलाता है। खुशियां हमेशा बांटने से बढ़ती हैं और जंग से जिंदगी तक हर जगह ये संदेश काम आते हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग बुद्ध का संदेश मानते हैं। युद्ध का संदेश विकास और भाईचारे का भी है। इसलिए मोदी कहते हैं युद्ध से बुद्ध की ओर चलें। आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि वक्त है युद्ध से बुद्ध की ओर का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का।
हम बुद्ध की धरती से आते हैं, जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है।